नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा पीजीटी रिक्रूटमेंट एग्जाम के न्यू पैटर्न के बारे में। 3 स्टेजेस में रिक्रूटमेंट होना है और इसको लेकर के कुछ दिन से लोग वेट कर रहे थे। 20 मार्च 2023 को सरकार ने एक नोटिफिकेशन दिया है जिसमें 3 स्टेजेस के बारे में कंफर्म किया गया है। पढ़ते हैं ये पूरा सिस्टम क्या है। इसको लेकर के बहुत सारी चिंताएं हैं, कुछ परेशानी भी हुई है। जाहिर सी बात है कि जो लोग तैयारी कर रहे थे एक पैटर्न के अकॉर्डिंग, अचानक नया पैटर्न आ जाता है तो दिक्कत होती ही है तैयारी में, क्योंकि हर व्यक्ति जो तैयारी अब तक कर रहा था उसके माइंड में यह नहीं था कि डिस्क्रिप्टिव भी एग्जाम हो सकता है, क्योंकि काफी समय से लगातार जो एग्जाम्स हो रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के आ रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हो रहे हैं। हर जगह पैटर्न जो सब्जेक्टिव होते थे पहले वहां पे ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, और इस बार यहाँ पे हरियाणा ने ऑब्जेक्टिव के साथ साथ एग्जाम पैटर्न को सब्जेक्टिव बना दिया है। और उसमें भी जो सिलेक्शन में जो तय करेगा क्राइटेरिया, वो सब्जेक्टिव ही तय करने वाला है। सब्जेक्टिव का जो रोल है वो ज्यादा रहेगा। खैर, अगर कोई पैटर्न चेंज हुआ है तो हमें अपनी तैयारी करनी है, किस तरीके से तैयारी को बनाए रखना है, सही स्ट्रेटेजी बनानी है। तो जैसी भी परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करना है। चाहे कुछ लोग विरोध भी करेंगे, हो सकता है सरकार पे दबाव भी बनाए, बट फिर भी मेरा कहना यह है कि वो एक तरफ चलता रहेगा, दूसरी तरफ आप लोग जो तैयारी करने वाले हैं वो अपनी तैयारी को बनाए रखें। क्योंकि हो सकता है कि कोई चेंज ना हो और ये एग्जाम वैसे ही देना पड़े, 3 स्टेजेस में ही देना पड़े, कोई चॉइस नहीं रहेगी। तो इसलिए अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके रखें तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। और एक नेगेटिव चीज में भी पॉजिटिव ढूंढना चाहिए। हो सकता है कि इसमें आपको बेनिफिट भी हो जाए उन लोगों को जो कंटिन्यूअस तैयारी करते हैं, क्योंकि ये तय बात है कि 3 बार 3 स्टेजेस में जहां पे तैयारी हो रही है, 3 क्या 4 स्टेजेस कहिए। एक स्टेज थी इसकी ऑलरेडी जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं एच टेट। अब दूसरी स्टेज होगी स्क्रीनिंग टेस्ट इसका जो होने वाला है। तीसरी स्टेज होगी इसका सब्जेक्टिव और चौथी स्टेज होगी इंटरव्यू। तो अब ये तय बात है कि वही निकलेगा जो हर जगह पे अपने आप को खरा उतारेगा, हर जगह पे अपना जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर देगा। तो जो तैयारी करने वाले हैं उनके सिलेक्शन की जो गुंजाइश है वो ज्यादा हो गई है। ज्यादातर वो लोग सेलेक्ट होंगे जो अच्छी तैयारी करेंगे, कंटिन्यूअस तैयारी करेंगे। तो अपनी तैयारी करे रखिए। डिस्कस करते हैं एक एक रूल को। जो नया पैटर्न है उसमें हर एक रूल को समझने की भी जरूरत है, उसी के अकॉर्डिंग फिर प्रेपरेशन अपनी आगे बढ़ानी है। आइए डिस्कस करते हैं। तो ये है हमारे सामने अनाउंसमेंट हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का। इसमें उन्होंने कहा है कि पीजीटी ग्रुप बी का एग्जाम चाहे मेवात कैडर है या जो बाकी संपूर्ण हरियाणा है, यानी कि मेवात को छोड़ करके जो शेष हरियाणा है, चाहे कोई सा भी कैडर है, उन सब के लिए है ये। एडवर्टीजमेंट नंबर 31/2022 एंड 32/2022। तो जो पीजीटी की पोस्ट है जिनका ये एग्जाम होना है उसमें शामिल हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स। ऑलरेडी इनके फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो अभी केवल ये एग्जाम पैटर्न के बारे में है। जो स्कीम या पैटर्न है एग्जाम का वो 3 स्टेज में है। पहला स्टेज जो है उसको नाम दिया है स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में टोटल एमसीक्यूज 100 होंगे, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और ये जो एमसीक्यूज होंगे इनमें सब्जेक्ट का वो सिलेबस रहेगा जो ऑलरेडी वेबसाइट पे दिया हुआ है, और इससे पहले के वीडियो में हम पूरा सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। आप इसको एचपीएससी की वेबसाइट पे जाकर के सिलेबस वाले सेक्शन में सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा इसमें एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडागोजी, जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी, कंप्रीहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक न्यूमरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन और क्वेश्चंस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ हरियाणा, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तब मिला करके बनेंगे 100। हालांकि इन्होंने यहाँ पे ये क्लियर नहीं किया है कि किसी पर्टिकुलर पोर्शन में से कितने क्वेश्चन होंगे। ये यहाँ पे करना चाहिए था, बट फिर भी जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो यही बताता है कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे वो सब्जेक्ट के होंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं टोटल मार्क्स 100 होंगे।
टाइम ड्यूरेशन इसका 2 आवर्स का होगा। सभी क्वेश्चंस के इक्वल मार्क्स हैं। हर एक क्वेश्चन 5 ऑप्शंस का होगा। टोटल 5 ऑप्शन मिलेंगे आपको करने के लिए। उसमें 4 ऑप्शन तो होंगे आंसर के रिलेट जैसे होते हैं एमसीक्यूज 4 ऑप्शन वाले। 5वां जो ऑप्शन होगा वो केवल इस पर्पज का रहेगा कि अगर इन चारों ऑप्शंस में से कोई भी सही आपको नहीं लग रहा है, आप इन चारों ऑप्शंस को छोड़ना चाहते हैं, तो आप 5वां ऑप्शन फिल कर सकते हैं। जो 5वां ऑप्शन है उसको फिल कर दें। अगर आप उन चारों में से किसी का भी जवाब नहीं देना चाह रहे हैं तो 5वां ऑप्शन फिल कर दें। 1/4 मार्क डिडक्ट होगा किसी रोंग आंसर के लिए। रोंग आंसर यानी कि जो 1 to 4 ऑप्शन होंगे, 1 2 3 4, जो पहले 4 ऑप्शन होंगे, 5वां नहीं, पहले जो 4 ऑप्शन होंगे इनमें ही क्योंकि आंसर होना है। अगर इन चारों में से आपको लग रहा है कोई सही नहीं है, या आपको इन चारों में से कोई नहीं आ रहा है, आपके समझ नहीं आ रहा है कौन सा आप भरें, तो आप खाली नहीं छोड़ सकते। खाली छोड़ोगे तो नुकसान हो जाएगा। खाली छोड़ोगे तो 1/4 मार्क आपका कट जाएगा। इसलिए कम से कम आप ये 5वां भर दें, तब आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई 1/4 मार्क नहीं कटेगा। तो ये खास तौर पे इस बार इसमें चेंज है जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। या तो आपके पास इन 4 ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन आता है तो उसको फिल करिए। अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हैं तो एज इट इज मत छोड़ना। एज इट इज छोड़ेंगे तो 1/4 मार्क्स आपका कट जाएगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी में होगा, हिस्ट्री, पोल साइंस और कॉमर्स वाला। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे मैथ्स है, चाहे बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वो सब केवल इंग्लिश में होंगे। इसके बाद एक कैंडिडेट को सिक्योर करना होगा कम से कम 25% मार्क्स स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। मतलब ये एक क्वालिफाइंग टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट है। मेरिट में इसके मार्क्स नहीं जुड़ने वाले हैं, बट आपको ये अगर क्वालिफाई करना है तो कम से कम आपके 25% मार्क्स इसमें होने चाहिए। कैंडिडेट 4 times the number of advertised post category wise will be called for the next stage of selection process provided that they have secured minimum cut off marks 25%। अब अगली जो कंडीशन है वो ये कहती है कि कम से कम 25% तो आपको लेने ही होंगे, तब तो आपका ये स्क्रीनिंग क्वालिफाई होगा। उसके बाद जो टोटल पास हो जाएंगे 25% मतलब जो ले लेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि वो सब के सब सेकंड स्टेज में चले जाएंगे। सेकंड स्टेज में वही कैंडिडेट जाएंगे जो एडवर्टाइज्ड पोस्ट का 4 गुना होंगे। मतलब जितने लोग इनको भर्ती करने हैं उसके 4 गुना लोगों को ये अगले स्टेज में बुलाएंगे। तो अब जिन 4 गुना लोगों को बुलाएंगे उनकी भी कंडीशन ये है कि उनके कम से कम 25% जरूर होने चाहिए। इसके बाद है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट। पीजीटी कॉमर्स की बुक अवेलेबल है पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड के नाम से। यह बुक काफी महत्वपूर्ण है उन एग्जाम्स के लिए जिनमें कॉमर्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। खास तौर पे केवीएस, एनवीएस, DSSB, हरियाणा और बाकी स्टेट्स के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है। इसमें जो मटेरियल है अपडेटेड है और रिलायबल है, सिंपल लैंग्वेज है और स्टैंडर्डाइज्ड है पूरा मटेरियल, लेटेस्ट जो ट्रेंड है एग्जाम्स का उसके मुताबिक। एमसीक्यू बैंक भी दिया गया है प्रैक्टिस के लिए, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस लिए गए हैं। हमारा जो 600 के अराउंड पेजेस का स्टडी मटेरियल हमने प्रोवाइड कराया हुआ था ग्रुप में पीडीएफ के माध्यम से, पीजीटी कॉमर्स कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल के नाम से, वो पूरा स्टडी मटेरियल भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक अलग से दिया गया है प्रैक्टिस के लिए। यह बुक अवेलेबल है आपको अमेजोन पे भी। इन द स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड फॉर फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन में ये काउंट नहीं किए जाने वाले हैं मार्क्स सिलेक्शन के लिए, केवल ये सेकंड स्टेज में जाने का एक तरीका है। इस 25% वाली कंडीशन को और 4 टाइम्स वाली कंडीशन को मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ एक एग्जांपल से। जैसे मान लो 1000 लोगों ने एग्जाम दिया, 1000 लोगों में से किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक कैटेगरी के बंदे की बात करते हैं, मान लो सपोज जनरल कैटेगरी जो अनरिजर्व है उसकी बात करें। सब पे सेम रूल फॉलो होगा, केवल समझाने के लिए एक हम सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। सपोज करिए कि 1000 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया। अब इनमें से ऐसे लोग जिनके 25% मार्क्स आए वो केवल 100 थे। 100 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 25% मार्क्स लिए। अगर इनके 25% मार्क्स आ गए
तो ये क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर गए। बट अब देखा जाएगा कि टोटल पोस्ट कितनी थी। मान लीजिए इसमें जो टोटल पोस्ट थी वो 20 थी। अब इन 20 का केवल 4 गुना बुलाया जाएगा, तो 20 का जो 4 गुना होगा वो 80 होगा। यानी कि ये जो 100 है ये पूरे के पूरे नहीं बुलाएंगे, केवल 80 बुलाएंगे जो अबव होंगे, टॉपर वाले होंगे। तो ये एक यहाँ पे समझने की जरूरत है और हर एक कैटेगरी में यही फॉलो होना है। सपोज करिए कि अगर पोस्ट किसी सब्जेक्ट में यहाँ पे मान लो 50 हो, अब ये 50 पोस्ट का 4 गुना होगा 200, 200। लेकिन अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि 200 तो है 4 गुना, ये 200 तक बुला सकते हैं। बट ऐसे कैंडिडेट जिनके 25% से ज्यादा थे वो केवल 100 हैं, तो अब केवल 100 को ही बुलाएंगे। मतलब दोनों कंडीशन पूरी होनी है। ये 4 गुना बुलाएंगे बट उनका 100, उनका 25% होना ही चाहिए कट ऑफ मार्क्स। तो आपको ये एग्जाम देने वाले हैं उनको ये तय करना है कि 25% हर हाल में उनके आ जाने चाहिए, तब वो अगली स्टेज में जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर आप 25% ऊपर ले आते हो और 4 टाइम्स की कैटेगरी में आ जाते हो, आपको बुलाया जाता है सेकंड स्टेज में। तो वहां पे क्या होगा, सेकंड स्टेज जो है वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है पूरी तरह से। ये एग्जाम जो होगा वो 3 आवर्स का होगा। जो 3 आवर्स का होगा, सिलेबस इसका यही है जो कमीशन की वेबसाइट पे है, यानी कि चाहे वो प्री का है चाहे मेन का है, फर्स्ट स्टेज है या सेकंड है, वो सिलेबस वही रहने वाला है जो वेबसाइट पे आया हुआ है। क्वेश्चन पेपर जो होगा वो इंग्लिश और हिंदी में होगा, हिस्ट्री, पोल साइंस और कॉमर्स का। बाकी सब केवल इंग्लिश में होंगे। टोटल मार्क्स इसके होंगे 150, 150 नंबर का होगा ये पेपर जो होगा वो सब्जेक्टिव टाइप होगा, 3 घंटे का होगा, 150 मार्क्स का होगा। ये ठीक वैसे ही होगा जैसे आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पेपर देते रहे हो, डिस्क्रिप्टिव टाइप के। नो कैंडिडेट, किसी भी कैंडिडेट को कॉल नहीं किया जाएगा इंटरव्यू या वाइवा वोस के लिए अगर वो 35% टेस्ट में नहीं लाता है। यानी कि यहाँ पे भी एक मिनिमम क्राइटेरिया तय कर दिया है कि सेकंड स्टेज में भी कम से कम 35% मार्क्स आपको लाने ही होंगे। जब ये लाएंगे तभी आप अगली स्टेज के लिए रेडी होंगे। लेकिन अगली स्टेज में फिर अगेन वहां पे ये भी तय करेगा कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है जो इंटरव्यू में बुलाया जाएगा वो 2 टाइम्स होगा एडवर्टाइज पोस्ट से, इंक्लूडिंग ब्रैकेटेड कैंडिडेट। अगर नंबर ऑफ कैटेगरी वाइज एडवर्टाइज पोस्ट प्रोवाइडेड दैट दे हैव सिक्योर्ड मिनिमम कट ऑफ मार्क्स ऑफ 35%। यानी कि जो कैंडिडेट जो एडवर्टाइज पोस्ट है उसका 2 टाइम्स बुलाया जाएगा, उसका 2 गुना बुलाया जाएगा। अगर 10 पोस्ट है किसी कैटेगरी में तो 20 लोग बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। और वहां पे भी ये देखा जाएगा कि इन 20 लोगों के 35% जरूर होने चाहिए। तो मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पे भी पूरा करना है। जो वेटेज रहेगा फाइनल सिलेक्शन में सेकंड स्टेज का वो रहेगा 87.5%। और जो तीसरा स्टेज है एग्जाम का वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू में जिन लोगों को बुलाया जाएगा जो सेकंड स्टेज क्वालिफाई कर जाएंगे कम से कम 35% से, और जो एडवर्टाइज्ड पोस्ट के 2 टाइम्स के मेरिट में आ जाएंगे, उनको बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू का जो वेटेज होगा वो 12.5% का होगा, 12.5% का। फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी इंटरव्यू को मिलाकर के और सेकंड स्टेज यानी कि जो रिटर्न है उसको मिलाकर। तो जो प्रोसेस है थोड़ी कम्बरसम जरूर बनाई है और वाकई में इससे बचना चाहिए था। बेटर होता कि अगर इससे बचते। तो आजकल जहाँ पे ये कोशिश की जा रही है कि सिस्टम को आसान बनाया जाए और जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी आनी चाहिए, यहाँ पे इन्होंने सिस्टम को भी टिपिकल बना दिया है। खैर जो लोग तैयारी करने वाले हैं वो प्रेपरेशन करने वाले हैं, उनको प्रिपरेशन करना है, उनको अपना फोकस करना है कि वो कैसे क्वालिफाई करेंगे, बस इस चीज पे ध्यान दें। और इसी के साथ मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जो लोग कॉमर्स पीजीटी कॉमर्स के लिए जो प्रेपरेशन कर रहे हैं वो अगर अभी तक नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपकी काफी मदद करने वाले हैं फाइनल एग्जाम तक। इसके चाहे स्टेज 1 है, चाहे स्टेज 2 है, चाहे इंटरव्यू है, वहां तक हम कुछ ना कुछ प्रेपरेशन का जरूर मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कॉमर्स पे हमारी जो बुक है आप उसको ले सकते हैं, अमेजोन पे अवेलेबल है। वो बुक भी पूरी मदद करेगी, उसमें आपका स्टेज 1 में भी और स्टेज 2 में भी कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।